हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे, आज मैं यूपी पीसीएस जीआईसी एंड जीडीसी लेक्चर एग्ज़ाम जो कि 2021 में प्रस्तावित है, जून में होने वाला है, उसके सिविक सब्जेक्ट के पिछली परीक्षाओं में या पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का वीडियो 6 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले वीडियो 5, 4, 3, 2, 1 और सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम सिविक्स सब्जेक्ट नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाकर मेरे द्वारा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाए गए सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो के स्क्रीन पे मैं पिछले वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ईज़िली उस पर क्लिक करके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, अरस्तू की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? ये क्वेश्चन यूपी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है कि अरस्तू की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मैकियावेली। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विचारक था जिसने अरस्तू की आलोचना की थी या उपेक्षा की थी। क्या ये हॉब्स हैं, क्या ये लॉक है, क्या ये रूसो है, या फिर ये मैकियावेली? आप लोग मेरे साथ साथ अपना आंसर कमेंट किया करिए कमेंट सेक्शन में और देखिए कि आपके द्वारा कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स एक अंग्रेज दार्शनिक थे जिनकी रचना थी लेवियाथन और ये प्रकाशित हुई थी 1651 में। तो उनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। प्लेटो एवं अरस्तू के परिवार संबंधी दृष्टिकोणों एवं विचार विशेष रूप से अरस्तू के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखते थे थॉमस हॉब्स, यानी अरस्तु के और प्लेटो के परिवार संबंधी दृष्टिकोण पर आलोचना का भाव रखते थे थॉमस हॉब्स, और ऐसा करने वाले ये प्रथम आधुनिक विचारक थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैकियावेली समर्थक था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अभिजात तंत्र का, ऑप्शन बी राजतंत्र का, ऑप्शन सी लोकतंत्र का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मैकियावेली इनमें से किस शासन तंत्र का समर्थक था। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि मैकियावेली किस शासन तंत्र के समर्थक थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों इनमें से कोई नहीं? क्योंकि मैकियावेली यह मानते थे कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता है। इनका कहना था कि किसी भी एक प्रकार के शासन तंत्र को किसी भी ये समस्त परिस्थिति के लिए ठीक नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ स्थितियों में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। इन्होंने इसको स्पष्ट करते हुए आगे कहा है कि राजतंत्र का निरूपण इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंस में तथा गणतंत्र का निरूपण इन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में किया है। अभिजात तंत्र को मैकियावेली बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। इन्होंने राजतंत्र और गणतंत्र का समर्थन तो किया है, लेकिन अभिजात तंत्र का ये बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजा को शेर की तरह साहसी तथा लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यह कथन किसका था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तू और ऑप्शन डी J.S. मिल। ये क्वेश्चन राजस्थान पीजीटी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जितनी भी पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रवक्ता परीक्षा एग्ज़ाम हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि आपको नेचर पता चले कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकियावेली,
क्यों मैकियावेली? क्योंकि मैकियावेली ने दी प्रिंस में इनकी जो पुस्तक थी दी प्रिंस, उसमें राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए ये कहा है कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। इन्होंने यथार्थवादिता का समर्थन करते हुए राजा को यह सलाह दी है कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी तथा शत्रु के चालों के बारे में, शत्रु क्या करने वाला है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीजीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रोफेसर एग्ज़ाम 2013 में, लेक्चर एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है कि किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को बिल्कुल नहीं भूल सकता है। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसके ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी हॉब्स और ऑप्शन डी लॉक। चलिए बताइए किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकियावेली। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना अधिक महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्होंने शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन सकता है क्योंकि वे संपत्ति की इम्पोर्टेंस को समझते थे और उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। इसीलिए उन्होंने राजा को भी सलाह दी थी कि उन्हें लोगों की संपत्ति को छीनना नहीं चाहिए या लेना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसने राज्य का इस प्रकार से वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है परंतु प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में भी साझेदारी है। आपके ऑप्शन ए एडमंड बर्ग, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकाइबर और ऑप्शन डी मॉर्गन। आपको बताना है कि किसने इस प्रकार से राज्य का वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। क्वेश्चन पीजीटी एग्ज़ाम 2003 और 2005 दोनों में पूछा गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एडमंड बर्ग। देखिए, व्यक्तिवादियों की यह धारणा थी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और वर्तमान समय में इसे स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? क्योंकि राज्य वास्तव में सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है। नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता तथा दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है और सभ्य जीवन की अवस्थाएं प्रदान करते हुए उसे व्यक्तित्व के विकास की ओर प्रेरित भी करता है। तो इसी को स्पष्ट करते हुए, राज्य की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए एडमंड बर्ग ने कहा था कि राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार तथा पूर्णता में मनुष्य का साझेदार है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में पूछा गया सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपके ऑप्शन ए अभिजातीय सिद्धांत, क्या ये पेरेटो से संबंधित है? ऑप्शन बी अनुदारवादी सिद्धांत, क्या ये बर्ग से रिलेटेड है? ऑप्शन सी उदारवादी सिद्धांत, क्या ये प्लेटो से रिलेटेड है? या फिर ऑप्शन डी सामाजिक पसंदीदा सिद्धांत, ये रूसो से रिलेटेड है कि नहीं। क्वेश्चन पीजीटी एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदारवादी सिद्धांत से प्लेटो कभी भी संबंधित नहीं है क्योंकि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक थे और इन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि पेरेटो का संबंध अभिजात्य सिद्धांत से है, बर्ग का संबंध अनुदारवादी सिद्धांत से है तथा हॉब्स, लॉक, रूसो का संबंध समाजवादी समझौता सिद्धांत से है। तो इस प्रकार से आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए एक ही क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। उसी तरह से एक ये भी क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या ये ऑप्शन ए है सकारात्मक स्वतंत्रता, क्या ये हीगल से संबंधित है? ऑप्शन बी सुख एवं दुख गणित, क्या ये बेंथम से रिलेटेड है? ऑप्शन सी वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, क्या ये स्पेंसर से रिलेटेड है? और ऑप्शन डी
लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद, क्या ये एंजल्स से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन यूपीजीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है युग में वो सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद का संबंध एंजल्स से नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद का संबंध एंजल्स से ना होकर लेनिन से है, इसलिए ये युग में सही सुमेलित नहीं है। बाकी वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का संबंध स्पेंसर से है, सुख एवं दुख गणित का संबंध वेंथम से है और सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध हीगल से है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में भी आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए, 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, क्योंकि लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद का संबंध एंजल्स से नहीं होके है, किससे है? लेनिन से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है और जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी कैटलिन और ऑप्शन डी फॉस्टर। ये क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। आपको बताना है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं अपितु यह शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है और ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। यह कथन किससे रिलेटेड है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूसो। रूसो को प्लेटो की शिक्षा पद्धति ने इतना अधिक प्रभावित किया था कि उन्होंने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा जाना श्रेष्ठ समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? ऑप्शन ए साम्राज्यवाद का, ऑप्शन बी नगर राज्यों के विनाश का, ऑप्शन सी अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, या ऑप्शन डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। आपको बताना है कि प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट या क्विज सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताया करिए। और अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर भी कर दिया करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। देखिए, आप लोग जब लाइक करते हैं ना वीडियो, तो मुझे ये पता चल जाता है कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग लाइक करते हैं, लाइक से मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आप लोग को पसंद आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक भी कर दिया करिए और अपनी तरह के अन्य स्टूडेंट्स में जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या पीजीटी या टीजीटी एग्ज़ाम या डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें ये वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद। देखिए, प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है और प्लेटो ने साम्यवादी योजना को 2 भागों, पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों के साम्यवाद में विभाजित किया है। देखिए, प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है और यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है, इसलिए ये संपत्ति का प्लेटो सैनिकों और शासकों के लिए निषेध मानते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि अभिभावक वर्ग के पास कोई भी परिवार या संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मानते थे कि अगर इनके पास परिवार या संपत्ति होगी तो ये अपने कर्तव्यों का संचालन या प्रतिपादन सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आदर्श राज्य का विनाश हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी प्लेटो। आई होप सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटो। प्लेटो ने आदर्शवादी राज्य का प्रतिपादन करते हुए यह कहा कि पत्नियों और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस लिए किया था? उनका कहना था कि शासक और सैनिक जो हैं वो राज्य के अभिभावक हैं, इसलिए इनके पास संपत्ति और परिवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास संपत्ति या परिवार होगा तो वे अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे, और जब ये अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो आदर्श राज्य का विनाश संभव हो जाएगा। इसीलिए प्लेटो राज्य के अभिभावकों, जो कि अभिभावक कौन थे? शासक और सैनिक वर्ग थे,
उनके लिए पत्नियों और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया, इसका आंसर बताया और इसके बारे में फुल डिटेल से आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपकी तरह जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जो कि सब्जेक्ट सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर DSSB PGT एग्ज़ाम, स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम या फिर GIC या GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है, उनमें ये वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। और अपना कमेंट ज़रूर से स्कोर करिएगा। तो अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।